हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 29 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर रहेगा, तो उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड सिप्री रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिटरी एक्सपेंडिचर 2025, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मिलिटरी स्पेंडिंग। तो मिलिटरी स्पेंडिंग मतलब कौन सा कंट्री ज्यादा अपने मिलिटरी में खर्चा करता है। तो इंडिया का रैंक इसमें है 5। तो पहले है हमारा यूएसए जो कि 954 बिलियन डॉलर यूज करता है। एंड चाइना 336 बिलियन के अपने एक्सपेंडिचर में करता है। एंड रसिया 190 बिलियन। उसके बाद जर्मनी 114 बिलियन। एंड उसके बाद इंडिया 92.1 बिलियन। यूएसए, चाइना, रसिया ये तीन मिला के टोटल 51% अपना टोटल ग्लोबल एक्सपेंडिचर का 50% सिर्फ चाइना, यूएस एंड रशिया ही करते हैं। अगर इंडिया बात करें तो इंडिया अपना टोटली 3.2% ग्लोबल मिलिटरी एक्सपेंडिचर इंडिया खर्चा करता है, जो कि 2026 से 25 में 8.9% इंक्रीज हुआ है। तो अगर इंडिया आर्मी इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का रैंक इसमें सेकंड है। एंड पहले कौन आता है हमारा यूक्रेन। तो यूक्रेन के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख has approved the creation of how many new district in the union territory। तो लद्दाख में अभी 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड होंगे। तो पहले था हमारा ले एंड कारगिल। तो पहले उसके बाद अभी नया 5 डिस्ट्रिक्ट ऐड होने वाला है। उसमें आता है नुब्रा, सैम, चांगथंग एंड जंस्कर एंड द्रास। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये अप्रूव हो गया है। हमारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख का, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। एंड 2026 में इम्प्लीमेंटेड होगा। एंड ये हो गया इंडियाज लार्जेस्ट ड्यूटी, जो कि अक्टूबर 31 2019 में बना था आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in which city of Andhra Pradesh was the foundation stone laid for Google's largest AI data center cluster in India। तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में ये डाटा सेंटर बनने जा रहा है। गूगल और अडानी कनेक्ट से दोनों मिलकर ये पार्टनरशिप के साथ बना रहे हैं। 601 एकड़ में ये बना रहे हैं और इनका पावर कैपेसिटी है 1 गीगावाट, जो कि सर्वर कूलिंग और स्टोरेज के रूप में होगा। और रिलायंस भी एक बना रहा है जो कि विशाखापट्टनम में बना रहा है 0.5 गीगावाट का एट ए कॉस्ट ऑफ 1.6 लाख करोड़ का। तो ये 2 एआई डाटा सेंटर बन रहा है। एक बना रहा है हमारा गूगल, एक बना रहा है हमारा रिलायंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फर्स्ट एंटी मलेरियल ड्रग स्पेशली फॉर न्यूबॉर्न्स हैज बीन ग्रांटेड प्री क्वालिफिकेशन अप्रूवल बाय द WHO। तो इसका नाम है आर्टिमेथर-लुमेफेंट्रिन। तो पहले क्या होता था कि अडल्ट का जो डोज है वो बच्चे को दिया जाता था, इसकी वजह से हाई रिस्क होता था कि टॉक्सिसिटी एंड ओवरडोज का। तो इसके लिए ये जो नया ड्रग बनाया गया है, जो कि एक प्री क्वालिफिकेशन है। प्री क्वालिफिकेशन मतलब WHO मेंबर कैन प्रोक्योर द ड्रग विदाउट लोकलाइज्ड लैब टेस्टिंग। तो अगर मलेरिया के डाटा के बारे में बात करेंगे तो टोटल 282 मिलियन केसेस ग्लोबली हुआ है, जिसमें से 606 लाख डेथ हो गया है। एंड 95% केसेस आर इन अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा केसेस है, विथ 75% डेथ अकरिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5। तो 5 साल के नीचे वाले जो बच्चे हैं उनमें से 75% बच्चे 5 साल के नीचे वाले हैं जो उनका मलेरिया में डेथ हो जाता है। इसके लिए हम अप्रैल 25 में वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द फायर सेफ्टी वीक 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। तो मई 4 से 10 को हम फायर सेफ्टी वीक 2026 फायर सेफ्टी वीक के रूप में मनाते हैं बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। तो ये हेल्थ एंड होम अफेयर्स के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रिवेंट फायर इंसिडेंट्स, इंश्योर रैपिड इंटर एजेंसी इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेचर वाइड मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करना, जैसे कि अगर कोई ऐसे आपात आ गई तो हम रेडी रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state recently organized a golden jubilee celebration to mark the 50 years of its formation।
तो सिक्किम ने अभी एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया है टू मार्क द 50 साल हो गया है स्टेट के रूप में। तो पहले क्या होता था, तो पहले 1642 से 1975 तक ये एक डायनेस्टी के अंडर रूल करता था, जो कि छोगल डायनेस्टी है। एंड 1950 में इंडो सिख ट्रीटी के तहत इसको एक प्रोटेक्टेड स्टेट में दर्जा दिया गया। प्रोटेक्टेड स्टेट मतलब इसका जो भी डिफेंस या फिर फॉरेन पॉलिसी होगा ये इंडिया द्वारा मैनेज किया जाएगा। एंड 1974 में इलेक्शन हुआ, क्योंकि उनके जो भी लोकल पीपल थे उन्होंने एक रिवेलन किया उनके डायनेस्टी के खिलाफ। एंड 1975 में 35 अमेंडमेंट के साथ उनको एक यूटी का दर्जा दिया गया। मतलब 35 अमेंडमेंट में 1975 में सिक्किम को एक यूटी घोषित किया गया। एंड 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इनको एक स्टेट के रूप में घोषणा किया गया, जो कि 22 नंबर का स्टेट है। तो एक हुआ तो 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम को एक फुल स्टेट का दर्जा दिया गया, 22 फुल स्टेट का। तो इसके लिए तो इसी मोमेंट में पीएम मोदी जो है वो फाउंडेशन लेड कर रहे हैं फॉर द 4000 करोड़ प्रोजेक्ट एट पालीजोर स्टेडियम गैंगटॉक टू कंक्लूड द ईयर लॉन्ग गोल्डन जुबली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which nationwide investor awareness campaign was launched by the finance minister on SEBI's 38th foundation day? तो मिशन जागरूक नाम का एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो इसका एक्चुअली पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है कि टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर फ्रॉम द फाइनेंशियल फ्रॉड, फेक एडवर्टाइजमेंट एंड मिसलीडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेबी के बारे में बात करेंगे तो सेबी अप्रैल 12, 1982 में फॉर्म किया गया था। एंड 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया बाय द सेबी एक्ट। एंड ये जो उसका चेयरमैन है ये है हमारा तुहिनकांत पांडे। और सेबी को हम फाउंडेशन डे अप्रैल 25 को हम सेबी के फाउंडेशन के डे के रूप में भी मनाते हैं। तो व्हिच साइंटिस्ट वाज ऑनर्ड विद यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2086 इन अमेरिका? तो शेखर कुमार बोरा को ये अवार्ड दिया गया है। तो एक्चुअली ये है असम से बिलोंग करते हैं और ये फॉर्मर बीआरसी में भी थे। बीआरसी मतलब भापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एंड करेंटली ये साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। तो इनको जो योगदान है ये एआई में है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में है एंड यूवी वेस्ट सेंसिंग में भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which veteran artist were honored with the Lifetime Achievement Award at the 13th Sur Jyotsna National Music Award in New Delhi? तो सुमित्रा गुहा एंड एल के पंडित को अवार्ड दिया गया है। तो सुमित्रा गुहा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनको पद्मश्री मिला था 2010 में। एंड जो एल के राव है, एल के पंडित, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनको रिकॉग्नाइज किया है स्पेशली फॉर द प्रिजर्विंग एंड एडवांसिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। एंड अगर इस अवार्ड के बारे में बात करेंगे तो ये 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था इन द मेमोरी ऑफ कल्चरल पैट्रन ज्योत्सना दारदा। इनके भी हाथ में, इनके मेमोरी में ये अवार्ड दिया एस्टेब्लिश हुआ था 2014 में। ये ऑर्गेनाइज किया गया है क्या जाता है हमारा लोकमत मीडिया ग्रुप के द्वारा। 1970 में जो एस्टेब्लिश हुआ था ये मीडिया ग्रुप। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा नागपुर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, When is International Dance Day celebrated globally every year? तो हम अप्रैल 29 को ही वर्ल्ड डांस डे मनाते हैं, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में बाय यूनेस्कोस इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। अप्रैल 29 को ही क्यों चुना गया? क्योंकि उस दिन हमारा बर्थडे है किसका? नाज़िन गोर्गस नोबेल का, जो कि क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बैलेट भी बोला जाता है। इसका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द कल्चरल फोक डांस ग्लोबली एंड ड्रॉ वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशनल अटेंशन टू द आर्ट फॉर्म। फोक डांस मतलब जिसका जो भी एरिया में जो भी लोकल डांस फेमस होगा उसको हम फोक डांस बोलते हैं। जिससे कि हमारा महाराष्ट्र में हो गया लपनी हो गया, या फिर उड़ीसा में उड़ीसी तो क्लासिकल डांस है। अगर ऐसे कुछ बात करेंगे ये है फोक डांस हमारा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।